अस्सलाम वालेकुम। तो कैसा रहा आपकी ईद, कैसी रही भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सबकी ईद बहुत अच्छी रही। देखिए, वी इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट वर्कशॉप, ठीक है। तो जब कोई कंपनी अपने मुलाजिमों को बेस्ट बनाना चाहता है, उनको एफिशिएंट बनाना चाहता है, दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर वर्कशॉप, ओके। एंड दैट वर्कशॉप, उसमें क्या होता है, उसमें स्किल्स, एम्प्लॉयज के जो स्किल्स हैं उनको वो निखारते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उनको निखारते हैं स्किल्स में, ताकि जो कंपनी का आउटपुट है वो ग्रो हो जाए, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसी कंपनी में कुछ बंदे हैं जो कि ये जो उनको वर्कशॉप दिया जा रहा है उसमें वो अच्छे से सीख रहे हैं, और उसके बाद जब वर्कशॉप खत्म होता है वो उसके बाद वैसे ही चलते हैं, यानी वो जो जिन्होंने सीखा होता है वही अप्लाई करते हैं और उससे कंपनी का फायदा होता है। मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कोरे के कोरे होते हैं, जैसे वर्कशॉप में आए होते हैं वैसे ही वर्कशॉप से उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा होता है, ओके। क्या वो पहले वाले ठीक है कि दूसरे वाले ठीक है? पहले वाले। तो दूसरे वालों को कंपनी का मालिक क्या करेगा, मींस व्हाट इंप्रेशन विल ही हैव अबाउट दीज एम्प्लॉइज? वो तो उनको नाकारा ही समझेगा। वो तो वही समझेगा कि ये इन्होंने मेरा टाइम जाया किया और इन्होंने मेरा पैसा जाया किया, इन्होंने मेरी फैसिलिटी जो मैंने इनको प्रोवाइड की थी वो जाया किया, इन्होंने जो मैंने प्लेटफॉर्म इनको दिया था वो जाया किया। तो बेहतर है ऐसे एम्प्लॉय से मैंने छुटकारा पाना है, उनको वो दरवाजा दिखाएगा, भाई आप यहाँ से जाओ, आप इस काबिल नहीं है ना। वर्कशॉप इसीलिए होते हैं ना ताकि एफिशिएंसी, एक बंदे की कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए। तो सिमिलरली दिस रमजान इट वाज अ वर्कशॉप फॉर अस, और अल्लाह ताला इस रमजान को हम सब के लिए एक वर्कशॉप हर साल रखते हैं, ठीक है। अब हमने रमजान में कुछ सीखा होता है। अब आपको मैं सवाल कर रहा हूं, आप मुझे बताइए आपने इस रमजान में क्या क्या सीखा, या इस रमजान ने आपको क्या क्या सिखाया, बता दीजिए। हाँ जी, मैं बैठ के बैठा। सबसे बड़ी बात है कि पेशेंस, ओके, पेशेंस सीखते हैं, यस। आप बताइए। चैरिटी, ओके। टाइम मैनेजमेंट, ब्यूटीफुल। और विल पावर, नाइस। सब्र, गुड। पंक्चुअलिटी, ओके, यस। एंगर मैनेजमेंट, ओके। खुद एतमादी, और द लिस्ट विल गो ऑन, द लिस्ट विल गो ऑन, ठीक है। अनएंडिंग लिस्ट, इट विल गो ऑन। ग्रेटिट्यूड सिखाता है हमें, शुक्राना सिखाता है हमें। एवन हम कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं कसरत से। हम जिन्होंने नमाजें नहीं पढ़ी वो आपने भी देखा, मस्जिदें भर भर के होती है, ओके। और आजकल आज मैं सुबह मस्जिद गया जहां पे हमें रियली दिस आई वुड गो टू द सेकंड फ्लोर इन रमजान, तो इस बार मुझे जगह आ गई फजर में। सो द थिंग इज कि हमें रमजान ये सब चीजें सिखाता है। अब अगर हम में से कोई ओके रमजान में ये सब कुछ किया है, उसके बाद बिल्कुल नहीं करेगा, तो वो उसी एम्प्लॉय की तरह हो गया जिसने वर्कशॉप करके कुछ भी नहीं सीखा। उसके एम्प्लॉयर ने तो उसको निकाल दिया, मगर जो हमारा एम्प्लॉयर है वो बहुत रहीम है, करीम है और हमको टाइम देता है। मगर इसका मतलब नहीं है कि वो विल टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ दिस, राइट। देखिए, अल्लाह ताला को हमारे से कोई फर्क नहीं होगी, ठीक है। ऑलरेडी इतने फरिश्ते हैं जो अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। इन चीजों से सिर्फ और सिर्फ हमें फायदा होगा, और अगर हम इस पे चले तो हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत बन सकती है। इवन हमारी सेहत पे भी पॉजिटिव असर पड़ सकता है क्या, पड़ता है, ठीक है। तो नाउ व्हाट टू डू। अब हमने सीख लिया कुछ चीजें जो आपने अभी बताई, वो हमने सीख ली। अब इस सीखे हुए को बाकी 11 महीने कैसे चलाएं? मतलब सवाल तो ये है ना, कैसे चलाएं। हमने माह रमजान में देखा एनवायरमेंट ही ऐसा है, सब नमाज के लिए जाते हैं। अगर आप नहीं जाओगे, आपको नहीं, सारे बोलेगा क्यों नहीं जा रहा, क्या हो गया, राइट। तो माहौल बन चुका था।
अब हमें इन 11 महीने वो माहौल बनाना है, खुद से बनाना है। नंबर 1, हमने अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करना है, सेल्फ डिसिप्लिन। और सेल्फ डिसिप्लिन हम सबको पता है कि माह रमजान में कितने बजे हम उठा करते थे सहरी खाने के लिए, उसके बाद हम सोते नहीं थे, फजर पढ़ते थे, करेक्ट? और फजर के बाद कुरान शरीफ की तिलावत करते थे, राइट? मेरे ख्याल में हम सब करते थे ना ये। अच्छा, उसके बाद अपने अगर आप सोते थे या कुछ, देन वी वुड गो टू आवर वर्क, जॉब, व्हाट्सएवर, ठीक है? जब हम घर वापस आते थे, अगेन या तो कुरान शरीफ या इवन चैरिटी तो पूरे दिन चलती थी, राइट? और फिर शाम को और कुरान शरीफ के साथ, और इफ्तारी से पहले अल्लाह से दुआएं, ठीक है? और फिर इफ्तारी यानी इफ्तारी तक अपने जो हमारे ख्वाहिश नफ्स थे उनको हमने कंट्रोल कर रखा था। यही चीजें हमने अब आगे बढ़ानी है। अगर हमने इसको फुल स्टॉप वहां किया तो हमने कुछ नहीं पाया। इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं? तो सेल्फ डिसिप्लिन जो है पहले उसको क्रिएट करें। तो लाइए अपने आप में टाइम मैनेजमेंट, जैसे अभी मैडम ने बोला टाइम मैनेजमेंट अपना कैसे हम, हाउ विल यूटिलाइज द टाइम फॉर द बेस्ट। ओके, देखिए, वी आर प्रोजेक्ट्स अंडर प्रोसेस। मैं एक प्रोजेक्ट हूं अंडर प्रोसेस, आप एक प्रोजेक्ट हो अंडर प्रोसेस। यानी ये वो प्रोजेक्ट है जिसको हर रोज आपने काम करना है अगर आपने इसको खूबसूरत बनाना है। एक जानवर और एक इंसान में यही फर्क है। जानवर तो शेड्यूल के जो वो खाता पीता वो तो चलता रहता है, बट देयर इज नो एडवांसमेंट, राइट? हम में एडवांसमेंट आनी चाहिए, तब जाके हम इंसान हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जिसका आज उसके कल से यानी यस्टरडे, जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं हुआ वो हलाक हुआ। तो दीन भी हमको कह रहा है कि हर दिन आपकी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप बाज़ाबिता बैठिए, आप अपने डे का टाइम बनाइए, शेड्यूल बनाइए, कब मैं क्या करूंगा या कब मैं क्या करूंगी, तिलावत कितने बजे करूंगी, कैसे। अच्छा देखिए, अब और एक चीज में यहाँ हमेशा कुरान शरीफ तफसीर के साथ पढ़ा करें। तफसीर के साथ पढ़ेंगे ना, सीखेंगे। अगर तफसीर के बिना पढ़ेंगे हम वो नहीं सीख पाएंगे जो कुरान शरीफ हमें सिखाने आया है। आर यू गेटिंग मी? तो एक टाइम दीजिएगा कुरान शरीफ के लिए। नमाज के लिए तो ऑलरेडी यूनिवर्सल टाइम है, ओके? और ऑफ कोर्स चैरिटी को जारी रखेगा, हाथ अपने खुले रखिएगा। तो बना दीजिए अपना एक टाइम टेबल।